बेस इफ़ इट हैज़ अ काउंटेबल बेस। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने फर्स्ट काउंटेबल स्पेस पढ़ा था और उसमें हमने क्या देखा था कि हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस फर्स्ट काउंटेबल तब होती है जब उस वो काउंटेबल जो है लोकल बेस, वहाँ पे क्या लफ्ज़ था, लोकल बेस का था, यानी कि वो थोड़ी सी शॉर्टर टर्म थी। यहाँ पे सेकंड काउंटेबल में क्या होता है कि अगर हमारे पास काउंटेबल बेस हो, यानी पूरी की पूरी बेस की बात हो रही है कि वो अगर काउंटेबल है तो हमारे पास जो स्पेस होगी वो क्या होगी, सेकंड काउंटेबल स्पेस होगी। अब इसमें हम थोड़ी सी चीज़ें देखते हैं कि एग्जाम्पल ही ले लेते हैं एक। इफ़ x इज़ फिनाइट सेट, अगर हमारे पास x जो है वो क्या हो, फिनाइट हो, तो क्या होगा फिर, जो हम उसके ऊपर टोपोलॉजिकल स्पेस डिफाइन करेंगे, देन ईच मेंबर ऑफ टॉ विल आल्सो बी फिनाइट, वो भी फिनाइट होगा। तो जब टोपोलॉजी फिनाइट है तो इट्स उसकी बेस क्या होगी, बेस विल बी फिनाइट। बेस फिनाइट हो गई तो इसका मतलब है बेस क्या हो गई, काउंटेबल हो गई। जब बेस काउंटेबल है तो फिर ये क्या हो गया, सेकंड काउंटेबल। ठीक, मतलब सेट अगर हमारे पास फिनाइट है तो सेकंड काउंटेबल है, फर्स्ट काउंटेबल भी होता है और काउंटेबल भी होता है, तीनों चीज़ें उसमें पाई जाती हैं। अब एक बहुत ही अहम हमारे पास प्रूफ है, नोट करना है कि एवरी सेकंड काउंटेबल स्पेस इज फर्स्ट काउंटेबल but converse is not true। ठीक, ये क्या बात हुई कि हमारे पास जो सेकंड काउंटेबल स्पेस है वो हमेशा फर्स्ट काउंटेबल होती है, लेकिन फर्स्ट के लिए लाजमी नहीं कि वो सेकंड काउंटेबल हो। ये हम इसकी थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या ये ऐसा वाकई है या नहीं है। तो जैसा कि मैंने ऊपर मिसाल दी है कि हमारे पास अगर कोई हम सेट एक्स ले लेते हैं तो वो क्या होता है, सेकंड काउंटेबल स्पेस होती है। अब हम ये शो करेंगे कि सबसे जो हमारा पहली चीज़ हम शो करने वाले हैं कि एवरी सेकंड काउंटेबल स्पेस इज़ फर्स्ट काउंटेबल। ठीक है, पहले ये वाला पोर्शन हम साबित करेंगे, फिर हम कन्वर्स की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास हम ये सपोज करते हैं कि लेट एक्स बी अ फिनाइट सेट, फिनाइट सेट है, देन इट इज़ सेकंड काउंटेबल। ऊपर मैंने आपको बताया है कि किस तरह फिनाइट सेट जो है वो सेकंड काउंटेबल होता है। ठीक है, अब हम इसे शो करेंगे कि ये फर्स्ट काउंटेबल भी है, यानी कि वी हैव टू शो दैट इट्स लोकल बेस इज काउंटेबल। देखिए यहाँ पे मैंने डायरेक्ट जो है फर्स्ट काउंटेबल का आपको बता दिया, जहाँ पे उसको डिफाइन भी कर दिया कि फर्स्ट काउंटेबल क्या होती है, कि उसके अंदर लोकल बेस जो है वो क्या होती है, काउंटेबल होती है। अब लेट हम करते हैं, लेट एस बी आ सब स्पेस ऑफ टा। एस क्या है, सब स्पेस है टोपोलॉजिकल स्पेस की, तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास एस है वो पावर सेट के अंदर मौजूद होगी। ठीक है, एस क्या होगी, पावर सेट्स का सबसेट होगी। कोई भी स्पेस हम लेते हैं तो पावर सेट जिसमें सारे ले लें वो डिस्क्रीट स्पेस होती है। एस अनदर सब स्पेस ले रहे हैं, आपको पता है कि पी एक्स जो है इससे जो स्पेस बनती है डिस्क्रीट स्पेस वो सबसे बड़ी होती है।
तो ये एस हमने उसका कोई सबसेट लिया है। अगर हम इस एस के ऊपर यानी कि इसके मेंबर्स का इंटरसेक्शन लेंगे तो जो हमारे पास बेस बनेगी जिसे हमने सब बेस का नाम दिया हुआ है वो भी इस पावर सेट का क्या होगी, सबसेट होगी, मतलब उसके अंदर मौजूद होगी। अब देखें कि हमारे पास जो पी एक्स है वो क्या है, काउंटेबल है। पी एक्स क्या है, काउंटेबल है। ठीक है, पावर सेट का जो हमारे पास सेट है वो क्या है, काउंटेबल। तो बीटा इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है तो बी हमारे पास क्या होगा, वो भी क्या होगा, काउंटेबल होगा। अब बी अगर काउंटेबल है तो एवरी लोकल बेस विल बी काउंटेबल। और वो क्यों होगी, ये थ्योरम मैं पहले भी करा चुका हूँ पिछले लेक्चर में, क्योंकि लोकल बेस में हम सिंगलटन्स को भी ले सकते हैं और सिंगलटन हमेशा फिनाइट होते हैं। तो लोकल बेसिस जो हैं वो चाहे सेट काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, लोकल बेस क्या होती है, हमेशा काउंटेबल होती है। लोकल बेस अगर काउंटेबल है तो इसका मतलब है कि इट इज़ फर्स्ट काउंटेबल। अब हम ज़रा मूव करते हैं इसके कन्वर्स की जानिब, जहाँ पे हम शो करेंगे, दूसरे पार्ट में हम शो करेंगे कि एवरी फर्स्ट काउंटेबल स्पेस इज नॉट सेकंड काउंटेबल। यानी कि हम अब इसका कन्वर्स प्रूफ करने जा रहे हैं कि हर फर्स्ट काउंटेबल जो है वो सेकंड काउंटेबल नहीं होती। अब यहाँ पे देखें कि हम अगर एक्स को ले लेते हैं फिनाइट सेट और लेट एक्स इज इनफिनाइट, इनफिनाइट सेट हम ले लेते हैं, ठीक है। और हमें पता है कि अगर एक्स इनफिनाइट भी है देन लोकल बेस, जो उसके ऊपर लोकल बेस बनेगी विल बी collection of सिंगलटन सेट। ठीक है, अब यही चीज़ मैं सेम टू सेम पिछले लेक्चर में मैंने पूरी प्रूफ कराई है कि किस तरह अगर सेट इनफिनाइट हो तो हमारे पास जो लोकल बेस है वो काउंटेबल होती है। क्यों, लोकल बेस को हम बनाते हैं सिंगलटन के ऊपर, और सिंगलटन बजाते खुद तो क्या है आपके पास, वो काउंटेबल होता है। लेकिन ये तो बात हो गई लोकल बेस की, यानी कि बेस एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम इसकी ओवरऑल बेस बनाते हैं, ठीक है, इफ वी मेक बेस फ्रॉम सिंगलटन सेट्स। अब देखें जब सेट इनफिनाइट है तो उसके ऊपर जो टोपोलॉजी बनेगी वो भी उसके अंदर भी इनफिनाइट एलिमेंट होंगे। अब जब आप उसकी बेस बना रहे हैं तो लोकल बेस में तो आप ले लेंगे सिंगलटन्स को, और हर सिंगलटन जो है वो फिनाइट होता है तो लोकल बेस तो वहाँ पे काउंटेबल हो जाती है। लेकिन जब बेस आप बनाएंगे और उसके अंदर सिंगलटन डालेंगे तो फिर जो सिंगलटन की तादाद होगी वो इनफिनाइट होगी, और इस तरह जो बेस है वो क्या हो जाएगी, अनकाउंटेबल होगी। यानी कि मैं इसको अगर सम अप करूँ कि नंबर ऑफ singleton subset of infinite set are infinite, so base is uncountable। बेस आपके पास क्या होगी, अनकाउंटेबल होगी। क्या मतलब है कि जब सारे सिंगलटन को आप इकट्ठा करेंगे और सिंगलटन किसके हैं, इनफिनाइट सेट के, तो वो इनफिनाइट सिंगलटन बन जाएंगे और हमारे पास जो बेस है वो क्या हो जाएगी, फिर अनकाउंटेबल हो जाएगी। सो यहाँ से हमें क्या पता चला कि
फर्स्ट काउंटेबल इज नॉट सेकंड काउंटेबल। ठीक है, मतलब जो हमने प्रूफ लिखा था कि हमारे पास हर सेकंड काउंटेबल स्पेस फर्स्ट काउंटेबल स्पेस होती है, लेकिन उसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता। अब एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं सेकंड काउंटेबल की। एवरी ओपन इंटरवल with rational endpoints is second काउंटेबल। अब यहाँ पे देखें कि हमने जितने भी ओपन इंटरवल लेने वो कहता है क्या हो विद रेशनल एंड पॉइंट्स, यानी कि उसके जो एंड पॉइंट हो वो क्या हो रेशनल नंबर से हो। अब हमें पता है कि एज क्यू सेट ऑफ रेशनल इज काउंटेबल, सो ईच ओपन इंटरवल विद, हर ऐसा ओपन इंटरवल विद रेशनल जिसके एंड पॉइंट्स क्या हो रेशनल हो, रेशनल एंड पॉइंट्स विल बी फिनाइट भी हो, काउंटेबल भी होगा, विल बी काउंटेबल होगा। हैंस इसी तरह जो हमारे पास स्पेस बनेगी, यानी कि जिसे हम नाम देते हैं किसका, यूजुअल टोपोलॉजी का, यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस इज सेकंड काउंट, वो क्या होगी सेकंड काउंटेबल होगी। और सिमिलरली यहाँ पे एक और भी नोट कर लें कि आपके पास एंटा, ठीक है, एक जो आप स्पेस बना रहे हैं किसके ऊपर नेचुरल नंबर के ऊपर, वो भी क्या है सेकंड काउंटेबल है। और एक और चीज़ कि अगर आपके पास सब स्पेस ऑफ फर्स्ट काउंटेबल स्पेस इज फर्स्ट काउंटेबल, ठीक, यानी कि फर्स्ट काउंटेबल स्पेस की जो सब स्पेस है वो फर्स्ट काउंटेबल होगी। इसी तरह सब स्पेस ऑफ सेकंड काउंटेबल स्पेस इज सेकंड काउंटेबल, सब स्पेस ऑफ सेकंड काउंटेबल स्पेस इज सेकंड काउंटेबल। और अच्छा तीसरी चीज़ इसमें है, एक और थ्योरम भी है, वो भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि बड़ा इम्पोर्टेंट है, एनी अनकाउंटेबल सेट with cofinite topology is not countable, so it is not second countable। क्या कहना चाह रहा है कि अगर आपके पास कौन काउंटेबल सेट है और विद कोफिनेट टोपोलॉजी, यानी कि एक ऐसी टोपोलॉजी ली है जिनके कम्प्लीमेंट्स जो हैं वो फिनाइट हैं, तो वो हमारे पास काउंटेबल नहीं होगा। अगर वो काउंटेबल नहीं है तो वो हमारे पास सेकंड काउंटेबल भी नहीं होगा। ये आपके सामने मैंने 3 थ्योरम्स लिखे हैं कि सब स्पेस ऑफ फर्स्ट काउंटेबल इज़ फर्स्ट काउंटेबल, सब स्पेस ऑफ सेकंड काउंटेबल इज़ सेकंड, एंड एनी अनकाउंटेबल सेट विद कोफिनेट टोपोलॉजी इज़ नॉट काउंटेबल, सो इट इज़ नॉट सेकंड काउंटेबल। ये तीनों थ्योरम्स हैं। अगर आपको इनके प्रूफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख दें, मैं इनके प्रूफ भी आप लोगों को शेयर कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।